हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कल हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशंस ऑफ मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स, उसके अंदर दो मेथड्स हो गए थे अपने, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन्स, और अभी हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। नेक्स्ट थर्ड अपना आज का प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ हेडिंग लगा हुआ है, आप थर्ड पॉइंट लगाइए। थर्ड पॉइंट फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। ठीक है, तो फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल इसको लगा दो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दो चैप्टर में आगे जब एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में ये कंप्लीट यही होगा, तो यहाँ पढ़ लेंगे ढंग से, वहाँ नहीं पढ़ेंगे। समझ रहे हो? ये चैप्टर जो हमारा हेलोजन डेरिवेटिव चलेगा तो साथ साथ में जो आगे के चैप्टर है वो भी साथ में हो रहे हैं। वहाँ ये मत बोलना जैसे अभी मैं आज ल्यूकास टेस्ट वगैरह इसमें साथ में बता दूंगा, तो वो इस चैप्टर में नहीं है, वो अगले में है, बट इसी में बता दूंगा। ठीक है, तो फ्रॉम एल्कोहल्स, तो एल्कोहल का फॉर्मूला यही होता है कि ROH। हमको इस एल्कोहल से क्या बनाना है, क्या बनाना चाहते हैं? हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स का फॉर्मूला क्या? RX। ये क्या? RX जनरली यहाँ से क्लोरीन के रेफरेंस में ज़्यादातर क्लोरीन ही बना रखा है, सब में क्लोरीन लिया हुआ है, तो आप इसमें लिखो ये आपका हेलो एल्केन है, या हेलो X लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ पे। ठीक है, बाकी रिएक्शन कर ही रहे हैं अभी। हेलो एल्केन, एल्कोहल से हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है। इसके लिए 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 मेथड है अलग अलग इसमें। ठीक है, साथ में कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में सब हेडिंग है अपने 1, 2, 3, 4। तो एल्कोहल से हेलो एल्केन के 4 क्या पॉइंट है देखिए। एक आपका है कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है? निर्जलीय, हिंदी में ना सांद्र HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। एक तो ये रिएक्शन है, मतलब आपको एल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ करानी है। किसके साथ? कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। इसको बोलते हैं अपन ल्यूकास टेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट। तो ल्यूकस और ल्यूकास एक ही है। तो ल्यूकस टेस्ट जो है उसमें अपना ये होता है, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्वेश्चन है व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। तो एक ल्यूकस रिएजेंट की रिएक्शन है। देन आपके है थायोनिल क्लोराइड SOCl2 वाली, SOCl2 सेकेंड, थायोनिल क्लोराइड। उसके बाद एक है आपके PCl5 की रिएक्शन इसी में, और एक है PCl3 की। पहले इस फॉर्मेट में लिखने का मेरा सेंस ये है कि आपको लर्न करने में इजी रहेगा, नहीं तो मैं एक एक हेडिंग लगाऊँ, ये लगूँ वो लगूँ, आपको याद नहीं होगा। हो गया काम, यही है, इसीलिए इसके थर्ड के अंदर ही लिखे हुए हैं। एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, फिर वापस से अपना हेडिंग ये लगाएंगे अपन फर्स्ट। ठीक है, ये थर्ड है ना, थर्ड के अंदर सब हेडिंग आपका फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में आप लिख दीजिए क्या चीज़ अपने कि ROH एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर अपन ने यहाँ क्या रखा, यहीं पर कर दीजिए प्लस HCl। ठीक है, और कंसंट्रेट है इसके नीचे लिख लीजिए, ऐसे याद रहे आपको, HCl प्लस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? कैटलिस्ट क्या है? Zn, ये आपका कैटलिस्ट है। एनहाइड्रस भी लिखना आगे है ना, निर्जल, हिंदी में लिख देता हूँ इस बार। एनहाइड्रस ऊपर लिखा है, ये लो सा निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में एल्कोहल जब HCl से यानी हेलोजन क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा RCl, यानी कि हेलो एल्केन यानी क्लोरो एल्केन या हेलो एल्केन। ठीक है, ये हमको मिल गया हेलो एल्केन।
प्लस यहाँ से ये निर्जल का मतलब है यहाँ से ये देखो ये H और ये H2 और ये O आपका, तो बताओ यहाँ से क्या गया। बेसिकली समझने के लिए यही है कि यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। ये वाटर मॉलिक्यूल किसने निकाला? इस ZnCl2 ने। इस रिएक्शन में ये एज ए कैटलिस्ट है, तो रिएक्शन को प्रोसीड यही करवा रहा है। ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से इसने निकाला इस, ठीक है, ZnCl2 ने। कैसे क्या है मैकेनिज्म सिलेबस में तो नहीं है, थोड़ी सी बता दो, आप बोलो तो। आपके बुक में तो नहीं है मैकेनिज्म, कराऊँ या नहीं कराऊँ? ठीक है ना, सबका आप कहोगे तो मैं कराऊँगा, वैसे भी नहीं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है आपके सबका। इसका करा देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा ये। नेक्स्ट चैप्टर में भी है, इसलिए एक जगह दो डबल काम हो रहा है अपना। चलो चलते हैं मैकेनिज्म की ओर, देखते हैं इसका। मैकेनिज्म एग्जाम्पल इसके कुछ भी लिख सकते हैं ना, कौन सा कि आर की जगह CH3 लिखा, एथिल मैथिल प्रोपिल, वो तो एक टाइम पास वाली बात है, अपने यहाँ सीधा इसी से चलते हैं। मैकेनिज्म में आपके ROH ये आपका अल्कोहल है, ये अल्कोहल डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं करेगा। ये तो समझने के लिए है, डायरेक्ट आपको याद करना, एग्जाम में आए तो यही लिखना है आपको, तो RBSc इतना ही बता रही है। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, इसके लिए अपन आगे क्या करेंगे, अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे ZnCl2 से। ओके, थोड़ी देर के लिए अपना पेन जो है स्टॉप कर दीजिए, लिखना बंद कर दीजिए। यहाँ देखिए, ज़रूरी है ना, इम्पोर्टेंट बात है। अब ये समझ में नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। ये जो है ना जिंक, कौन से ब्लॉक का है? सीधा ब्लॉक में लेके SpDF, कौन सा है? D। तो मैं इसके नीचे आपके लिए लिख रहा हूँ कि ये आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है। D ब्लॉक एलिमेंट है ना, D ब्लॉक एलिमेंट है। D ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं मेटल्स होते हैं, मेटल, और मेटल, ये मेटल, ये जिंक, ये मेटल लुइस एसिड होते हैं कि लुइस बेस होते हैं? हिंदी में लुइस, इंग्लिश में लेविस, जो भी आप बोलते हैं, लेविस एसिड, लुइस एसिड। लिख दूँ? हंस क्यों रहे हो? लेविस या लुइस एसिड, अरे है कि नहीं है? लुइस एसिड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को, वो भी लिख देते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना। तो बताइए, ऑक्सीजन पड़ा इसके पास में, देखो यहाँ पे ये लोन पेयर है क्या? ये लाइन हटा देता हूँ मैं, और इसको आप थोड़ा ऐसे लिख दे और अच्छे से। ये जो मेटल है आपका D ब्लॉक का, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है यार। ये ऑक्सीजन के पास इसको दिख गए, तो जैसे ही इसमें डाला तो ये क्या हुआ बता? ये ऑक्सीजन ने क्या हुई लेवल है, तो ले ले, इसको दे दिया क्या? तो बॉन्डिंग हो जाएगी बीच में इनके। क्या बनाया बताओ? RO, और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर दी, ये वाला लोन पेयर इसको दिया Zn, है ना, ZnCl2। नीचे क्या लगा इसके? लोन पेयर एक, बट इसके पास जो लोन पेयर था, इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, पड़ा था फ्री, तो इसके ऊपर तो अभी कमी आई, क्या आएगा यहाँ पे? प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका इसका। उसके बाद नेक्स्ट, जब ऑक्सीजन के पास प्लस आता है तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी रहती है कि कहीं से भी करके वापस उसको फुलफिल करे, इलेक्ट्रॉन ले। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा? अरे इसके पास में कौन है इससे अटैच है? इसने तो लिया है, अरे इसी से वापस लेगा तो फिर दिया क्यों इसको? समझ रहा है ना? तो ये यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के रिलीज हो जाएगा। बताइए क्या है ये? R प्लस मीन्स कैटाइन बन गया यहाँ पे, इंटरमीडिएट कैटाइन बना, कार्बोकैटाइन। ये क्या है? ये हमारा कार्बोकैटाइन है, कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन जो कि एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। ओके, कार्बोकैटाइन एक इंटरमीडिएट बना। इस इंटरमीडिएट के साथ में यहाँ क्या है? इधर ये ZnCl, जब ये गया तो आपका पीछे जो रहा उसको लिख दीजिए आप, ZnCl2। और रिएक्शन किसके साथ? इसके साथ में और कौन पड़ा? अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन तो इसकी करा रहा है, फिलहाल हम कहाँ पर है? इन दोनों के ऊपर। दिख रहा है आपको? यारो कर मत देना आप लोग, लिख मत देना जब कर लिखो उस समय।
तो फाइनली जो है ZnCl2, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये हो गया, यहाँ पे गया OH है ना, कुछ न कुछ गड़बड़। क्या गड़बड़ किया हमने? या एक चीज़ नहीं लिखी ना हमने, क्या नहीं लिखा? ये छूट गया हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अपना एक आपका हाइड्रोजन भी है, ये तो इसके साथ गया, और यहाँ पर एक H था जो कि छूट गया। मेरे को वही लग रहा था कि वो H कहाँ गया। H समझ में आ गया भाई? वो गलती से हमने H यहाँ पर नहीं लिखा था। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इसके लास्ट में, यहाँ पास में क्या है? OH। ओके, ये OH है, और इसके ऊपर क्या पड़ा है? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल एक H रह गया था पीछे, इसलिए यहाँ से थोड़ा अनबैलेंस हो रहा था। तो यहाँ से ये गया, तो यहाँ पर जो आपका Zn के ऊपर वही माइनस पड़ा है। अब हमें पता है कि फाइनली अपनी रिएक्शन किसके साथ हो रही है। तो एक इसने तो इनिशिएट किया है, रिएक्शन को स्टार्ट किया है, किसने? कैटलिस्ट ने। तो HCl अब रिएक्शन करेगा किनके साथ? इसके और इसके साथ। तो अब आप जानते हैं कि ये प्लस और ये क्या है? माइनस। क्लियर है ना? तो ये प्लस माइनस है, तो ये प्लस जो माइनस है वो आपका इसके साथ लगेगा, यहाँ तक दिख जाएगा ना, आपको दिख रहा है? चलिए, ये बन गया आपका हेलो एल्केन। अब बताओ मुझे, ये H इस OH माइनस के साथ जाएगा, तो एक बन गया साथ में क्या? वाटर, देन ZnCl2, और कैटलिस्ट जैसा है वैसा का वैसा रह गया। अपन कैटलिस्ट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एज इट इज़ आपका कैटलिस्ट सेपरेट हो गया। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, तो पहले इसको लिखे, फिर आगे इसके बारे में कुछ और बता रहा हूँ। एक बार इसको आप लिखे। चलो नेक्स्ट हमारा इसमें मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आप नोट करके लिखना। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of कार्बोकैटायन। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको आप नोट करके रखना, काम आएगा अपने। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अभिक्रिया का वेग कार्बोकैटायन के स्थायित्व के समानुपाती होता है। कार्बोकैटायन मतलब कार्ब धनायन, हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्ब धनायन। स्टेबिलिटी स्थायित्व, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके? कार्ब धनायन के स्थायित्व, यानी कार्ब धनायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये वही, जैसे CH3OH, CH3CHOH। चलिए, ये 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने अल्कोहल के। बताइए कौन सा अल्कोहल है ये कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री। 3 डिग्री है ना, तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, ये कैसा है? 2 डिग्री अल्कोहल है। IUPAC नेम आप खुद लिखेंगे ना। ये कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल है। एथेनॉल है क्या? 1 डिग्री अल्कोहल है। ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, तो 3 डिग्री अल्कोहल जब अपना ये OH यहाँ से रिलीज करेगा, OH जाएगा, जैसे अभी अल्कोहल से हमने OH ही तो निकाला था, OH हटा के Cl लगाया था, तो ये जब OH निकलेगा तो यहाँ कौन सा कैटायन बनेगा? CH3 बोलो, ये यही तो बना। कौन सा कैटायन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसी तरह से बोलो यहाँ क्या बनेगा, या आप खुद बना लेंगे? क्या मैं बना के बताऊँ? CH
और ये आपका CH3, बोलो कैसा कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव। ये यहाँ से ये निकलेगा अपना, और यहाँ से जब ये OH जाएगा तो यहाँ कौन सा बनेगा बताओ, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, और यहाँ 1 डिग्री एल्कोहल से बनेगा आपका ये OH रिलीज होने के बाद CH3 CH2 कैटाइन। कैसा हुआ ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये आप समझना इसको ध्यान से। अब जब यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंसी, आगे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल, तीन ग्रुप है जो इसको क्या, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है क्या, मतलब आपका क्या बोलते हो, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा ना, वही है। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, 3 डिग्री में। कार्बोकेटाइन के पास आपके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उसको पूरा करने वाले इसके पास में तीन ग्रुप पड़े हैं। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कितना लग रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इतना लग रहा है, यहाँ पे जो है वो इतना लग रहा है, और यहाँ पे कितना लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, इतना सही लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, 2 डिग्री थोड़ा कम स्टेबल है, क्योंकि इसको स्टेबल करने वाला ग्रुप 2 ही है। और यहाँ पे जैसे ये कैटायन है तो इसको समझ रहे हो ना, ये कह रहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कह रहा कोई बात नहीं मेरे से ले ले थोड़े, इसके पास नहीं है, ये 2 ग्रुप कह रहे हैं हम दोनों देने के लिए तैयार है, जिसको और ज़्यादा थोड़ा अंदर से रीइंफोर्समेंट मिला, पुनर्बलन होता है ना, यस मेरे साथ 2 लोग हैं। ये कह रहा है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 3 जना इसको बोल रहे हैं कि ले लो हमसे, हम देने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन हुआ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बताया मैंने कि क्या होता है स्टेबिलिटी, जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। तो एक नीचे लिखना, सो वी कैन से दैट, we can say that 3 degree carbocation is more stable than 2 degree and 2 degree is more stable than 1 degree। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है, इसको लिख दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू सुनते जाना। आगे देखो, इसी स्टेबिलिटी के बेस पर वो है अपना ल्यूकास टेस्ट है ना, वो इसी पर बेस्ड है। तो हम इसी में साथ में करें, नेक्स्ट चैप्टर में नहीं करेंगे, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड है आपके ल्यूकास टेस्ट। तो ये यहाँ तक ल्यूकास टेस्ट यहाँ होगा नहीं, मुझे वापस रफ करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक लिखें, एक बार लिख लिया, रफ कर देता हूँ, लिख दिया हो तो यार टाइम लगेगा, लिख लिया ना, ओके। तो मैं जस्ट ये चीज़ यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ये आपको कैटायन हो गया क्लियर। चलिए, तो ल्यूकास टेस्ट आपका क्या है वो भी इसी में साथ में बता देता हूँ मैं आपके। भाई सीधी बात है कि जो एल्कोहल है हमारा, ल्यूकास टेस्ट हेडिंग लगा देना, ल्यूकास ये टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। रिएजेंट अभी बताया मैंने, फर्स्ट चल रहा है अपना फर्स्ट टॉपिक। तो ल्यूकास टेस्ट में किसके लिए है, बाय दिस मेथड वी कैन डिस्टिंग्विश 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। क्या यहाँ पे क्या लिखना है, आप लिखो हिंदी वाले कि ल्यूकास टेस्ट के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों की पहचान की जाती है या वर्गीकरण किया जाता है। मतलब आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को पहचानना है कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट काम में लेंगे। ओके, ल्यूकास रिएजेंट है ना, बाय दिस मेथड वी डिस्टिंग्विश है ना, डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, कैसे, देखिए कोई रिएक्शन नहीं, आपको सिर्फ थ्योरी लिखनी है इसमें, ये कि प्रैक्टिकल काम है। अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, ध्यान से देखना आप, 3 डिग्री अल्कोहल, और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, बोलो क्या डालोगे, कंसनट्रेट
HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ऐसे लिख दूँ मैं शॉर्ट में ना। कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 आपने इसमें डाला तो आपको क्या मिला? वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी, पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ आपको। ये जो वाइट पीपीटी मिली किस में मिली? 3 डिग्री अल्कोहल में। देन आपने क्या लिया? 2 डिग्री अल्कोहल। उस 2 डिग्री अल्कोहल में भी आपने ये सेम फिनोमेना आपका क्या? कंसनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसमें भी आपको मिलेगी वाइट पीपीटी। तो फिर कैसे पहचान होगी कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है? फिर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया। एक्चुअली हमें पता नहीं है कौन सा है, 1 डिग्री कौन सा, 2 डिग्री कौन सा। माना कि अपने पास 3 सैंपल थे, तीनों लिए, एक में ऐसा हुआ, एक ऐसा हुआ, और रिएक्शन होने के बाद हम बताएंगे कि ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री था और ये क्या था? 3 डिग्री था। चलिए यहाँ पे नो रिएक्शन, ये तुम्हारी बुक्स में लिखा है ऐसा है, नो रिएक्शन। बट क्या है? कंप्लीट ये होता है कि रिएक्शन होती है बट नो रिएक्शन एट द रूम टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है भाई, ये बात, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। अभी आपको ये देख के तो कुछ समझ में आया नहीं कि कौन सा है 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री। अब मैं यह बता रहा हूँ कि यदि आपकी जो वाइट पीपीटी आ गई है वो इमीडिएट आ गई है तुरंत, जैसे आपने ये डाला ल्यूकास रिएजेंट, ये कौन सा रिएजेंट है अपना? ये आप कहीं लिख देना। ल्यूकास टेस्ट के लिए क्या लेते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे क्या भाई? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना स्टार्टिंग में आपके उसमें। तो ल्यूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं हम लोग? कंसनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये हमारा ल्यूकास रिएजेंट है। तो ल्यूकास टेस्ट के लिए हम ल्यूकास रिएजेंट को लेते हैं। अगर आपकी जो ये रिएक्शन है, जैसे ही आपने 3 डिग्री अल्कोहल में ये ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया और इमीडिएट आपको वाइट पीपीटी मिल गई, तुरंत मिल गई डालते ही, तो वो कौन सा अल्कोहल है? तो यहाँ मैं कह रहा हूँ ये जो है आपका इमीडिएटली रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है? प्रोसीड हो जाती है। जो हमारी रिएक्शन है क्या हो जाती है? तुरंत रिएक्शन प्रोसीड इमीडिएटली। इतना लंबा नहीं लिखे आप, ऐसे लिख दो इमीडिएटली, बाकी आपके पास लैंग्वेज है ये बुक्स के अंदर, इमीडिएटली। और ये इसमें क्या लगता है? 5 to 10 मिनट्स। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स वाइट पीपीटी आएगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट बाद में ये अभिक्रिया होगी आपकी, अगर अल्कोहल कौन सा है? 2 डिग्री वाला। और 1 डिग्री अल्कोहल मैं लिख रहा हूँ नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, बट आगे इसी में कंटिन्यू लाइन लिख दूँ, बट ऑन हीटिंग रिएक्शन इज प्रोसीड, या लिख दो ऑन हीटिंग वाइट पीपीटी, बट ऑन हीटिंग वाइट पीपीटी ऑब्जर्व। क्लियर हो रहा है क्या? जब आप थोड़ा उसको हीट करेंगे तो आपको वाइट पीपीटी यहाँ पर भी मिल जाएगी। कहने का मतलब अपन ये कहते हैं कि यार नो रिएक्शन, तो नो रिएक्शन तो गलत है, क्योंकि जब उसको हीट किया जाता है तो रिएक्शन हो जाती है। तो नो रिएक्शन उसने जो आपके लिखा है, किस रेफरेंस में लिखा है? रूम टेम्परेचर पे। क्लियर बात है? ये हो गया आपका, ये आपका है डिस्टिंग्विश। अब ऐसा क्यों हुआ उसके लिए जस्ट वो था आपका, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन है भाई। 3 डिग्री है ना, मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल तो इजीली रिएक्शन होगी, ये बड़ी स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा तो 3 डिग्री इजीली रिएक्शन करेगा, इमीडिएट कर देगा। समझे ना भाई? जैसे मान लो ये अपने अभी लिखा, माना कि CH3 था हमारा, यहाँ पे OH था, तो ये OH निकल जाएगा, ये जाएगा तो ये कार्बन इसको बोलेगा, क्या बोलेगा? कि जा ना बोले, क्यों जा? इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, क्यों? अरे देख इसके
तीन इसके अच्छे फ्रेंड है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ये जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो रिएक्शन इमीडिएट हो जाएगी। उसके बाद 2 डिग्री वाले में वो थोड़ा सा सोचेगा कि 2 ही लोग हैं, पता नहीं इधर उधर चले गए तो मेरा क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-10 मिनट, और ये तो कहेगा नहीं मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, वो एक ही। समझ गए भाई, क्लियर है ये आपका। तो यहाँ तक आप लोग एक बार लिख लीजिए, फिर मैं रब करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा करते आगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा है एल्कोहल के अंदर ही कौन सा पॉइंट था हमारा, सेकंड है फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो हेडिंग का कुछ नहीं है, आप रिएक्शन करिए। ROH एल्कोहल रिएक्ट विथ SOCl2, नाम लिख दो इसी के नीचे ताकि लैंग्वेज आपको कोई दिक्कत नहीं हो। थायोनिल क्लोराइड, when alcohol react with thionyl chloride in the presence of pyridine, C5H5N, pyridine है ये, आप नाम भले इसके साथ में लिख देना, pyridine। When alcohol react with thionyl chloride in the presence of pyridine, it gives haloalkane RCl plus SO2 plus HCl। रिएक्शन आपको डायरेक्ट इसको लर्न करना है कि जब थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाए किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में। देखो लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं हो, यही लिखना होता है कि ये और ये रिएक्शन करेंगे इसकी उपस्थिति में तो ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है। अब कैसे, देखो यहाँ पे ये RCl2 थे, एक Cl इसके साथ ऐड कर दो तो RCl, पीछे एक Cl रहा वो इस H को लेके गया HCl, ये ऑक्सीजन इसके साथ SO के साथ ऐड कर दो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन SO2 का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक गैसियस प्रोडक्ट है, गैस है ये, और जो HCl है वो भी क्या है आपकी गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है भाई, गैस है। अब ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट है, तो इसके नीचे आप ऐसे करके लिख देना भले ही कि गैसियस प्रोडक्ट है इन दिस रिएक्शन, गैसियस बाई प्रोडक्ट की बजाय लिख दो आप गैसियस बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट जो है वो गैसियस, अब गैसीय बाई प्रोडक्ट है तो वो क्या होंगे, इवोपोरेट हो जाते हैं, वाष्पित हो जाएंगे, है ना, वाष्पित हो जाते हैं। तो वाष्पित होने की वजह से अपने को क्या मिल जाएगा, प्योर एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसमें आपके ये भी लिखा है कि SO2 जो इवोपोरेट हो जाता है और HCl जो है वो पिरिडीन इसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। पिरिडीन है ना, पिरिडीन क्या लिया आपने, लिया ना पिरिडीन, ये क्या करता है इस HCl को ऑब्जर्व कर देता है, अवशोषित कर लेता है, कुछ भी हो अवशोष, कुल मिला के ये दोनों जो है ना इसको सेपरेट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएंगे। अपने को क्या मिल जाएगा, हमारा टारगेट क्या था, प्रोडक्ट लेना है हेलोएल्केन, तो ये आपका हेलोएल्केन बन गया, ठीक है। ये जो आपका है थायोनिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन, यह अभिक्रिया या इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं, डार्जन प्रक्रम, डार्जन प्रोसेस। मैं लिख देता हूँ आपके दोनों हिंदी इंग्लिश देखिए। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डार्जन्स मेथड या डार्जन प्रोसेस, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डार्जन प्रक्रम। ये डार्जन प्रक्रम है भाई, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्जन प्रक्रम। क्लियर। तो डार्जन अभिक्रिया लिखिए तो थायोनिल क्लोराइड की अल्कोहल से अभिक्रिया करवा देना, और बाकी प्रिपरेशन में तो है ही है इसका पॉइंट। देन आपका
थर्ड में हमने क्या बोला कि यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा दे PCl5 से, ओके, अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5, नाम क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये वही अपना अल्कोहल है। हम अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, आप मेथिल एथिल करके कुछ भी प्रैक्टिस करना घर पे, और कि भाई आर की जगह CH3 रख लिया, कभी एथिल कभी मेथिल, ऐसी प्रैक्टिस करना। अल्कोहल की जगह मेथेनॉल या एथेनॉल लेकर के इसका और एग्जांपल करना। ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया तो इसके अंदर आपको मिलेगा RCl, हमारा टारगेट तो यही RCl बनाना है। प्लस ये जो Cl5 थे इसमें से एक Cl तो आपके इसके साथ चला गया, एक Cl चलाया जाएगा किसके साथ में बताइए, हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या बना HCl, और प्लस क्या बन गया POCl3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हो, ये आपका हेलो एल्केन है, ये भी जानते हो, तो क्या नहीं जानते हो आप POCl3 को नहीं जानते, जानते हो तो बता दो, नाम पता है इसका, तो मैं लिख देता हूँ इसका नाम, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है, या इसको फॉस्फोरिल क्लोराइड भी कहते हैं, और नाम इसका ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, फॉस्फोरिल क्लोराइड भी इसी का नाम है, फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3, ओके। उसके बाद इसी के अंदर रिएक्शन नंबर आपकी 4th आ रही है कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3 के साथ रिएक्शन होगी जब ये, तो इसके अंदर भी हमारा प्रोडक्ट तो हमें फिर से क्या बनाना है, RCl के साथ में इसमें ये याद रखना पड़ेगा H3PO3 बनेगा। तो H3PO3 कैसे बना, ये जो प्रोडक्ट अपना, इसके आगे लिखो 3, यहाँ भी लिखो 3, और बाकी जो है कोई 3 नहीं है, ठीक है। तो R हो गया भाई, ये RCl, क्लोरीन कितने 3, तो तीनों क्लोरीन इस अल्काइल समूह के साथ चले गए। पीछे क्या रहा हमारा P, एक क्या रहा O, ठीक है ना, और हाइड्रोजन कितने बोलो 3, तो H3PO, O भी 3 है ना, अरे क्लियर हो गया क्या, तो H3PO3, एक इसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फॉस्फोनिक, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक और फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड होता है एक, तो H3PO4 होता है वो तो, और इसको फॉस्फोनिक और फॉस्फोरिक भी इसी को बोलते हैं भाई, बराबर है। फॉस्फोनिक लिख रहा है तो ज़्यादातर फॉस्फोनिक लिखते हैं इसको, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आगे का, ये मेथड कौन सा हुआ है, अभी तक हमारा फ्रॉम अल्कोहल ही चल रहा था, जिसमें अपना फर्स्ट सबसे जो मेन था अपना, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ क्लियर हो गया। अल्कोहल के अंदर हमारा पॉइंट नंबर हम नेक्स्ट करेंगे 4th, इसको आप अगर हो गया है तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो आप लिख लो, थोड़ा सा रफ़ कर लूँ मैं, एक चलिए ऊपर वाला रफ़ करता हूँ, आप लोगों का जो लिखना है लिख दीजिए जल्दी से। अल्कोहल अपना क्लियर हुआ, 4th पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, तब तक आप इसको लिखो। प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधि में चौथी विधि है हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन या हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन विनिमय विधि। इसके अंदर एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो हम बना रहे हैं वो भी एल्किल हैलाइड है, जिससे बना रहे हैं वो भी
एल्किल है, मतलब हेलोजन उठा के इधर का हेलोजन उधर, उधर का इधर करना है, कुछ नया बनाना है। बनाते क्या है, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं इस विधि द्वारा। तो किससे बनाएंगे, एल्किल क्लोराइड से या एल्किल ब्रोमाइड से। इतना ही याद रखना है कि इस मेथड में हम जनरली वी ऑब्टेन एल्किल आयोडाइड बाय दिस मेथड, वी ऑब्टेन एल्किल आयोडाइड बाय दिस मेथड। तो हम तुम लिख दो, आप लोग क्या लिखोगे, हम इस विधि द्वारा हम एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हैं, इस विधि द्वारा हम एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हैं। we obtain alkyl iodide by this method, we obtain alkyl iodide by this method। कैसे देख लीजिए, कुछ नहीं है, एल्किल क्लोराइड या लेंगे हम एल्किल ब्रोमाइड, ओके। और एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करा देंगे हम लोग, सोडियम आयोडाइड से। किससे, सोडियम आयोडाइड से। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। क्या करेंगे, हीट करेंगे। नीचे सेम लिख देना, when alkyl chloride react with sodium iodide in the presence of acetone, it will give alkyl iodide, it will give alkyl iodide। ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अरे इधर भी हेलोजन था, यहाँ भी हेलोजन है कि नहीं है, ये हेलोजन तो चला गया इधर और ये आ गया इधर, तो इसी को क्या बोला, हेलोजन एक्सचेंज। एक्सचेंज हुआ ना, तो NaCl बना लो साथ में। तो NaCl की क्या बन गई, PPT, प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉल्ट डिपोजिशन हो गया, और साथ में क्या बना, एल्किल आयोडाइड। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे क्या बन गया, बोलो, ये गया, कौन गया भाई, सोडियम ब्रोमाइड, और एल्किल आयोडाइड फिर से बन गया। तो ये सोडियम ब्रोमाइड की भी क्या मिल जाती है हमको, PPT। क्लियर। नेक्स्ट, इसी के अंदर अपना मेथड नंबर फिफ्थ है हमारा हुंसडीगर रिएक्शन। हुंसडीगर है ना, हाँ हुंसडीगर ही है, हुंसडीगर रिएक्शन। कोई ऊपर नीचे हो जाए तो आप देख लेना, हाँ ये मत कहना मेरे को कि पहले क्यों कराया, ये क्यों कराया, करना सारा है। फिफ्थ हमारा मेथड है हुंसडीगर रिएक्शन, हिंदी में भी हुंसडीगर ही बोलते भी, हुंसडीगर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये, जितने भी अपन जैसे अभी पढ़ा था अपने डार्जन प्रोसेस, तो डार्जन भी नेम रिएक्शन है। हुंसडीगर रिएक्शन ये भी हमारी कैसी हो गई, नेम रिएक्शन है, हुंसडीगर रिएक्शन। इस हुंसडीगर रिएक्शन के अंदर आपके होता है RCOOAg, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जैसे RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कितना हुआ, एक ही हुआ ना। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का एक H हटा के वहाँ अपन ने Ag लगाया, तो ये क्या हो गया, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का कौन सा, सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट। ये कैसा है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, Br2 से, ब्रोमीन से। ओके, तो ब्रोमीन से कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अपन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया Br2 से कराते हैं। तो इसमें से एक Br इसके साथ लग जाएगा, तो बन गया क्या, RBr, एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं अपन इस रिएक्शन में। ओके, तो RBr प्लस यहाँ से क्या जाएगा, CO2, और प्लस साथ में क्या बनेगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अरे क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो दोबारा पूछ लेना, अभी बता देना क्या है मामला। ये लो भाई साहब, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया हमारा। ठीक है, ये हुंसडीगर रिएक्शन हो गई।
ठीक है, 1 सेकंड के लिए इसको होल्ड कर दो। चलो देखो एक यहाँ देखिए, ये जो हमारा हुंसडीगर रिएक्शन तो क्लियर हो गया। इसके अंदर आप लोग और देखना एक कि ये जो रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज है ऑल्सो नॉन एज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन है ये भी, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन इसी को बोला जाता है। एक इसी के अंदर अगर अपन लेते हैं NaI की जगह ले लिया सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, तो वो आपका इसमें क्या बन जाएगा, फिर इसके अंदर RCl ले लिया तो RF प्लस NaCl एल्किल फ्लोराइड बनती है। एल्किल फ्लोराइड जिस मेथड से अपन बनाते हैं वो हमारी है स्वार्ट रिएक्शन। तो इसी को लिख करके आगे लिख देना, ये स्वार्ट है, स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है, अलग से कर लेना। हुंसडीगर हो गया। देन अपना लास्ट आज प्रिपरेशन मेथड है आज की क्लास का लास्ट मेथड, बाय प्राइमरी एमीन का देख लेना आप लोग। प्राइमरी एमीन में क्या है हमारा, प्राइमरी एमीन इसको बोलते हैं NH, ये H और यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया आप, ठीक है, अल्काइल समूह। ये जो नाइट्रोजन है 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री एमीन है हमारा, ठीक है, प्राइमरी एमीन है। इसकी रिएक्शन कराते हैं विद द नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड नाम लिख रहा हूँ मैं नीचे, आप देखें, यहाँ लिख लेना N और यहाँ लिखिए इधर O और इधर लिख दीजिए आप Cl। ये NOCl को बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो अब यहाँ मैंने इसको इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको समझ में ऐसे अच्छा आएगा। देखो ये ध्यान से देखो, यहाँ पर इस तरफ H2O, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया आपने, तो RCl और Na और N ऐड हो जाएगा तो N2, मतलब प्रोडक्ट क्या बना हमारा, RCl हेलो एल्केन बन गया, प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। ये लो सर, फिर से हमने बना दिया हेलो एल्केन प्राइमरी एमीन से। क्लियर हो गया, ये आपका प्राइमरी एमीन है। ये इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल। ये जो हमारा R थे, R की जगह मैं लिख रहा हूँ CH3CH2 NH2 प्लस NOCl और ये आपका क्वेश्चन। देखिए जब क्वेश्चन आएगा हमारे तो इस तरह से वो ऐसे अरेंज करके नहीं देगा हमको, RNH2 सब ओपन करके नहीं देगा, वो हमें सीखना है कि कैसे करना है। क्लियर है, जैसे ही ये NH2 को वो ऐसे ही लिखेगा, ठीक है, और NOCl को ऐसे लिखेगा, तो हमें इसको अरेंज करके करना है। ये आपका इसका नीचे एक कर लेना जैसे करके, ठीक है, वो वाला काम जो है वो आप यहाँ करेंगे। इसके बाद हमारी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स, टिल्डन रिएजेंट, ऑल्सो कॉल्ड टिल्डन रिएजेंट। ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है ना, ऑल्सो कॉल्ड टिल्डन रिएजेंट, इसी को टिल्डन बोलते हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें कोई रह जाए तो आप कोई दिक्कत नहीं, मुझे वापस बोल देना, समस्या नहीं है। टिल्डन रिएजेंट यही है, जैसे वो अपना था ना ल्यूकास रिएजेंट, कंसनट्रेट HCl प्लस ZnCl2, वैसे ये टिल्डन रिएजेंट बोलते हैं इसको, नाइट्रोसिल क्लोराइड को, ठीक है। नेक्स्ट कल जो हम पढ़ेंगे, कल की हमारी क्लास रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।